तो नमस्कार किसान भाइयों। अभी जैसा कि जून का महीना चल रहा है, यानी जो बारिश का मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बारिश के मौसम में आपकी फसलों में जो फंगल डिसीज़ होती है, यानी फंगस जनित रोगों का प्रकोप काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको ऐसे फंगिसाइड की ज़रूरत है जो कि आपकी फसलों में जो है इस बरसात के सीज़न में फंगस से अच्छी तरह से सुरक्षा करे। तो इसी के लिए आता है बायर का नेटिवो फंगिसाइड। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, जैसे यह क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन, कार्य करने का तरीका क्या है, इसका उपयोग व इस्तेमाल करने का सही तरीका जिससे आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिले, एवं इसके इस्तेमाल करने में कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है, डिटेल से चर्चा करेंगे। अंत में वीडियो तो बने रहिए। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले समझते हैं बायर नेटिवो फंगिसाइड क्या है। देखिए, कभी कभी आपकी फसलों में कुछ ऐसे रोग लग जाते हैं, जैसे पत्तियों के ऊपर आपको सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते, कभी आपको पीले पीले धब्बे दिखाई देने लगते, कभी कभी अधिक प्रकोप बढ़ने पर तो आपको जो पूरा पौधा है वो पीला पड़कर झुलस जाता है और आपको पूरा पौधा खत्म हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो है फंगस की वजह से होता है। फंगस होता है क्या है? फंगस एक सूक्ष्म जीव होता है जो कि आपकी फसलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो इसी के लिए बायर एक नेटिवो फंगिसाइड है, यानी फंगस को कंट्रोल करने वाला कोई भी तत्व हो वो फंगिसाइड कहलाता है। तो इसमें आपको दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला है टेबुकानाजोल जो कि इसमें 50% पाया जाता है। दूसरा है ट्राइफ्लोस्ट्रोबिन जो कि इसमें 25% पाया जाता है। तब जाके जो है नेटिवो 75% का निर्माण होता है, जो है WG फॉर्म में पाया जाता है। WG फॉर्म का अर्थ होता है वेटेबल ग्रेनुलर, यानी यह दानेदार रूप में पाया जाता है, जो कि 100% वाटर में डिजर्बल यानी घुलनशील होता है। नेटिवो की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव तरीके से कार्य करता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम प्रिवेंटिव का आपको बता दें। प्रिवेंटिव का अर्थ होता है यानी अगर फंगस के लगने से पहले आप इसका स्प्रे करते हैं तो फसलों में फंगस को लगने नहीं देता। दूसरा है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का अर्थ होता है अगर आपकी फसलों में फंगस का अटैक हो चुका है तो ये अटैक हुए फंगस को भी कंट्रोल कर लेता है। ये है प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव होने के कारण काफ़ी अच्छे से जो फंगस को कंट्रोल कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है इसमें मेमोस्टेमिक क्रिया होती है। मेमोस्टेमिक क्रिया क्या होती है हम आपको बता देते हैं। मेमोस्टेमिक क्रिया यानी होती है जब आप पौधों पर स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों, तनों और टहनियों पर अच्छी तरह से चिपक जाता है, जो इसका प्रभाव फसलों में लंबे समय तक रहता है। ये होती है मेमोस्टेमिक क्रिया। अब समझते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन, यानी इसका कार्य करने का तरीका कि जो कैसे आप स्प्रे करते हैं तो ये किस प्रकार से फंगस को कंट्रोल करता है। देखिए, इसमें पहला है टेबुकानाजोल 50%। जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो जो फंगस की सेल होती है, यानी फंगस की जो कोशिका भित्ति होती है उसको नष्ट कर देता है। कोशिका भित्ति के नष्ट होने से फंगस अपनी वृद्धि और प्रजनन नहीं कर पाता, इस प्रकार फंगस कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा है ट्राइफ्लोस्ट्रोबिन जो कि 25% पाया जाता है। यह जो फंगस होती है उसकी श्वसन दर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है उसको रोक देता है। जब फंगस की श्वसन क्रिया नहीं होगी तो फंगस सांस नहीं ले पाएगा और सांस नहीं लेने की वजह से जो फंगस खत्म हो जाएगा। ये तो इस प्रकार इसका मोड ऑफ एक्शन कार्य करता है। यह सिस्टमिक रूप से कार्य करता है, यानी फसलों के ऊपर छिड़कने पर यह पत्तियों के माध्यम से पौधों के अंदर पहुंच जाता है। जो अंदर पहुंचने पर ही जब फंगस अटैक करता है तो फंगस को अंदर से भी कंट्रोल करता है, बाहर से तो करता ही है ये, लेकिन सिस्टमिक रूप से फंगस को कंट्रोल करता है, इसलिए फंगस को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है। देखिए, सबसे पहले तो धान की फसल में जो रोग लगता है मुख्य रूप होता है धान की फसल का शीथ ब्लाइट डिसीज, ये उसको कंट्रोल करता है। लीफ स्पॉट रोग होता है धान में, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा टमाटर फसल में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट को कंट्रोल करता है। आम में पाउडर मिल्ड्यूड और एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करता है। गेहूं में येलो रस्ट यानी पीला रोग होता है उसको कंट्रोल करता है। अंगूर में डाउनी मिल्ड्यूड, आलू में लेट ब्लाइट व अर्ली ब्लाइट, और फ्रूट के अंतर्गत सेब का जो स्केब रोग होता है उसको कंट्रोल करता है। मिर्च में पत्ती धब्बा रोग को कंट्रोल करता है, फल सड़न की बीमारी को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा मूंगफली की फसल में मुख्य रोग होता है टिक्का रोग को कंट्रोल करता है, यानी यह आपकी फसलों में लगने वाले एक से अधिक फंगस को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में कि इसका उपयोग कैसे करें। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते तो आपको पता होना चाहिए इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, जिससे जो आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। अगर आप कुछ भी गलती करते तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, अंत तक देखिए, हम आपको बताते। देखिए, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कब इस्तेमाल करना है, जब आपकी फसलों में आपको लगे कि फंगस स्टार्ट हो चुका है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूरेटिव तरीके से ये कंट्रोल कर लेगा। दूसरा, अगर आप फंगस के फैलने से पहले इसका स्प्रे करते प्रिवेंटिव तरीके से तो ये फंगस को फैलने नहीं देता। जैसा कि बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला तो आप इसका प्रिवेंटिव स्प्रे ले लीजिए, जिससे जो आपकी फसलों में फंगस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा तुरंत ही आपको फंगस दिखे तो तुरंत स्प्रे कर दे। जो आपको इसका स्प्रे करना है सुबह सायंकाल का समय करें। बरसात के मौसम में आपको ध्यान रखना है, बरसात होते समय आपको इसका स्प्रे नहीं करना। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। देखिए, जो आपको इसका डोज लेना है, अगर आप स्प्रे के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15 लीटर का स्प्रे पंप आता है, उसमें आपको 10 से 15 ग्राम नेटिवो फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। यानी 15 से 16 लीटर के स्प्रे पंप में आपको 10 से
15 ग्राम नेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी फसलों में फंगस का अटैक कम है तो आप 10 ग्राम का यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत अटैक ज़्यादा है तो आप 15 ग्राम तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो इसका डोज है। आपको 10 से 15 ग्राम से ना ही कम लेना है ना ही ज़्यादा लेना, आपको इसके बीच का डोज रखना है। अगर आप इतना डोज लेते हैं आपको काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे बायर नेटिव फंगिसाइड। अब बात करते हैं आपको इसका दूसरा छिड़काव क्या करना है। आपको इसका दूसरा छिड़काव करना है अपने एक छिड़काव के लगभग 20 दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक छिड़काव के बाद 20 दिन का गैप अंतराल रखना है, फिर आपको इस्तेमाल कर लिए। इसका फसल जो प्रयोग आपकी फसलों पर इसका असर रहता है लगभग 2 से 3 हफ्तों तक रहता है, यानी 21 दिन तक आपको इसका असर देखने को मिलता है। और आपको जो इसका प्रयोग करना है अपनी फसलों केवल 2 से 3 से ज़्यादा आपको प्रयोग नहीं करना, केवल 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप 2 से 3 बार अधिक इस्तेमाल करेंगे तो जो है फंगस के प्रति रेसिस्टेंस पैदा हो जाएगी और जो है इसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 2 से 3 बार अधिक रिजल्ट स्प्रे करना चाहते हैं 2 से 3 बार, तो आपको दूसरे फंगिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे करें। यानी आपको इसका 2 से 3 से अधिक बार आपको स्प्रे नहीं करना है, केवल 2 बार ही स्प्रे करें। अब बात करते हैं सबसे अंत में इसके प्राइस के बारे में करते हैं। तो इसका 10 ग्राम का पैकेट आता है जिसकी प्राइस लगभग 100 रुपये, 50 ग्राम के पैकेट की प्राइस 500 से 550 है और 100 ग्राम की 750 से 800 रुपये। वह वहीं पर 250 ग्राम की आपको 2200 रुपये मिल जाएगी। वह 500 ग्राम की 3900 से लेकर 4000 तक की रेट मिल जाएगी। और 1 किलोग्राम का जो इसका पैकेट है वो लगभग 9000 रुपये तक का मिल जाएगी। ये तो इसकी प्राइस है। जो इसकी प्राइस है भिन्न भिन्न एरिया का आधार में रहते हैं, आपको थोड़ा बहुत फ़र्क मिल सकता है। तो ये थी बायर के नेटिव फंगिसाइड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट में जरूर बताइए आपकी फसलों में कौन से फंगस का अटैक और आप उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा फंगिसाइड इस्तेमाल में लेते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।